Yes, myself, Dr. Prashanta Mishra. Today I will teach you the DLED 4th SEM. The topic is that to change the tense when we use the direct and indirect speech. So that first यहाँ पर हमने क्या किया कि असर्टिव सेंटेंस जो है आपके सकारात्मक जो आपके वाक्य हैं, सकारात्मक वाक्यों में जब हम टेंस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, तो सबसे पहला आपका है ए में आपका है प्रेजेंट टेंस। तो हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में इसी प्रकार बदल देते हैं, है ना, कि वर्तमान की अगर बात की जा रही है तो हम उसको पास्ट टेंस में बदल देंगे। अच्छा, फिर है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट जो आपका टेंस है, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। फिर आपकी है सी पे है इज एम आर, मतलब है, हैं और हूं को हम किस में चेंज करेंगे, वाज और वर में, है ना। ये मतलब है को मतलब था और ए आर को मतलब वर में, ठीक है। यहां पर आपकी है जो और वो है आपकी है, तो जो आपका है और है वो सेंटेंस में टेंस में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा हेड, है ना। फिर आपका शेयर और विल। शेयर और विल को हम आपके शुड और कुड में बदल देंगे, शुड और आपका वुड। फिर आपका कैन और मे। तो कैन को हम सीओ यूएलडी वुड में और मे को MIGST माइट में बदलेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर हमको सकारात्मक वाक्यों में टेंस अगर हमें चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, इज एम आर को है, हैं, हु को वाज और वर में बदल देंगे, हैड और हैव को हम आपके हेड में बदल देंगे, और शेयर और विल को शुड और वुड, और कैन और मे को कुड और माइट में हम चेंज करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, है ना। और दूसरा जो आपका जो नियम है, सेकंड आपका जो सेंटेंस जो आपका कहता है, ये सातवां जो आपका नियम है, ये कहता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए हम निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। ऐसे होता है आपका, तो यहां पर है आपका एक हम बनाते हैं DIRECT डायरेक्ट, और यहां हम बनाते हैं इनडायरेक्ट INDIRECT इनडायरेक्ट बनाते हैं। यहां भी हम यही लिखते हैं और यहां भी हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो
यहां पर आपका है, सबसे पहले आपका है दिस, यह को हम दैट में बदल देंगे। किसको हम बदलेंगे, किसमें, दैट में। यहां पर हियर माने होता है यहां, तो हम जब नेक्स्ट बनाएंगे तो उसको लिख देंगे देयर। TODAY टुडे का होता है आज, तो हम इसको कह देंगे दैट डे, है ना। टुडे के बाद में यहां पर आता है लास्ट वीक। लास्ट वीक को कहा जाता है पिछला वीक आपका, तो ये बदल जाएगा द प्रीवियस वीक में, ये आपका लेगा। और लास्ट वीक के बाद भाई आपका आता है YESTERDA, बाई आपका यस्टरडे को हम आपका द प्रीवियस डे में बदलेंगे। और JUST आपका होता है जस्ट को हम देन में बदलेंगे। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, जिसको बदला दैट में, ईयर को बदला देयर में, टुडे को बदला दैट डे में, लास्ट वीक को बदला था प्रीवियस वीक में, वेस्टरडे को बदला था प्रीवियस डे में, और आपका था JUST जस्ट को हमने बदला किसमें, देन में, है ना। तो ये क्या है कि जो हम डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हुए जहां जहां पर हमें चेंज करना है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। यहाँ पर आपका है डी, तो हम इसको बनाएंगे THOSE में, बीज को डोज। इसके बाद आता है नाव, NOW, नाव को हम देन में बदलेंगे। फिर आपका आता है टूल नाइट, आपका टूल नाइट को हम दैट नाइट में बदलेंगे, जैसे हमने टुडे को दैट डे में बदल दिया था, दैट नाइट। और टूल नाइट के बाद आपका आता है टुमारो, टुमारो होता है आने वाला कल, तो टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में बदलेंगे, नेक्स्ट डे। और उसके बाद आपका एगो माने होता है बहुत समय पहले, तो वो को हम बिफोर या फिर आपके अर्लियर में बदल देंगे। और फिर आपका आता है THUS, प्लस वो हम सो में बदल देंगे, सो THUS है ये, THUS प्लस। और फिर आपका है हैंस, HENCE, और हैंस को हम देन में बदल देंगे। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए जो परिवर्तन करते हैं वह आपके सामने है। दिस को दैट में, ईयर को देयर में, टुडे को दैट डे में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में, और वेस्टरडे को द प्रीवियस डे में, जस्ट को देन में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, एजीओ को या एगो को बिफोर में, या
फिर आपके अर्लियर में, और फिर आपका आता है 10, तो 10 को हम बदलते हैं सो में, और जी एन सी जो है हैंस को हम देंस में बदलते हैं, है ना। तो ये डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हुए ये मैंने आपको जो टेंस में जो वो किए जाते हैं चेंज, वो मैंने आपको आज बताया। और कुछ शोध उदाहरण बताता हूँ आपको। कुछ शोध उदाहरण के तौर पर हम यहां लिखते हैं डायरेक्ट, और यहां लिखते हैं इनडायरेक्ट। यहां पर हमने लिया वाक्य, फर्स्ट सेंटेंस लिया, ही सेज कॉमा वर्ड कॉमा बिगन आई एम गोइंग। कॉमा वह बोला मैं जा रहा हूं। तो यहां पे आपका ही को तो हम वैसे ही रहने देंगे क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, और ये जो आपका सेज है, सेज को भी हम सेज में ही बदले रहने देंगे। और ही सेज के बाद जैसे मैंने आपको बताया था हमको लगाना है दैट, ही सेज दैट आई एम गोइंग को यहां पर था कि मैं, तो वह क्या बोला कि हम यहां पर ये वाले सब्जेक्ट को पहले वाले आपके सब्जेक्ट से इसको चेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा ही वाज गोइंग। वह बोला कि वह जा रहा था, है ना। तो ये आपका इनडायरेक्ट में हुआ। सेकंड वाक्य, शी सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगन यू विल नॉट प्ले। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लो उस बात क्या। अब यहां पर क्या होगा, ये तो बिल्कुल वैसा ही बना रहेगा। She says to me, ये वाला आपका थर्ड पर्सन को हमने अब इसको फर्स्ट पर्सन में ले लिया, और फर्स्ट पर्सन she says to me that I will not play। He says to me that I will not play। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पूरा सेंटेंस के बाद आपका जो ये था आपका यू को हमने फर्स्ट पर्सन में बदल दिया, और हमने इसको लिख दिया she says to me that I will not play। वाक्य नंबर आपका आता है 3। वाक्य नंबर आपका है 3, द स्ट्रेंजर said, ऐसे आएगी said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगन I know you, I know you। नबी ने ये बात कही I know you, मैं तुमको जानता हूं। तो ये वाक्य आपका बनेगा द स्ट्रेंजर said that he knew
मी, कि मैं तुमको जानता हूँ। ही न्यू मी यहाँ पर था, फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म को उसने थर्ड फॉर्म में बदल दिया। तो बिल्कुल यही प्रकार से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखने हैं। इसके बाद भी बहुत सारे उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, वो आप देखें और देख करके उनको बनाएं और उनको सीखें। और जहाँ तक हो तो एक दो अभ्यास भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है आपका आज मैंने सकारात्मक वाक्यों में डायरेक्ट इंडायरेक्ट को कैसे बनाते हैं ये मैंने आज आपको बताया है। और सेकंड और फोर्थ के ही आपके एग्जाम होने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं, प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं, वह कैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट में बनते हैं यह मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आज मैंने आपको सकारात्मक वाक्यों से कैसे वाक्यों को बदला जाता है ये मैंने आज आपको यहाँ पर बताया है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम एक सेंटेंस और ऐसा देखते हैं। आई सेड, मैंने बोला या मैं बोला, कॉमा इन कॉमा बिगिन, आई विल डू इट, कॉमा इन कॉमा बिगिन क्लोज। मैं बोला कि मैं इस काम को कर लूंगा। तो ये क्या है, आई को हम अब फिर से थर्ड पर मैं को हम वह में बदलेंगे। तो या हम नहीं कहीं पर हमको मैं को वह में बदलना पड़ता है, तुमको मैं में बदलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये सीधा सीधा बात है। यहाँ पर दोनों जो के जो आपके जो वो अर्थ हैं वो सेम है। यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई, तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे। हम लिखेंगे आई सेड दैट, आई सेड दैट आई वुड डू इट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो विल है हम विल को वुड में चेंज कर देते हैं। आई वुड डू इट। तो बिल्कुल सेम प्रकार से आपके वाक्य बनाए जाएंगे। और आज के लिए इतना ही बहुत है। 4 वाक्य मैंने आपको बता दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नवाचक वाक्यों में कैसे डायरेक्ट बनाते हैं यह मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए आप इतना ही पढ़ें, इतना ही देखें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत आपका आभार। थैंक्स।